आहे नील शैल प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी वनकूप। जय जगन्नाथ। द कूल कलिंगा किचन में आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के हौस खास स्थित जगन्नाथ टेम्पल में, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। रथ यात्रा के टाइम पे यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और हर दिन यहाँ पे महाप्रसाद खाने के लिए लोग, कई भक्तों की भीड़ भी लगती है। तो आज हम आपको भोग सीरीज के आखिरी एपिसोड में लेके आए हैं कि भगवान के लिए क्या मिठाइयाँ बनती हैं और क्या क्या भोग लगते हैं डेली, तो और किस चीज़ से बनते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर जो है, इसको कोशिश किया गया है कि पुरी के मंदिर के रेप्लिका बनाने के लिए नीलाचल सेवा संघ ने, उन्होंने 1970 में पहली रथ यात्रा जो निकाली थी, तभी उसकी स्थापना की गई थी और कलिंगा बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट ने इसका बेड़ा उठाया था और उन्होंने इसका सारा कंस्ट्रक्शन का भार निभाया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ आना भी बहुत ही आसान है। या तो आपका पर्सनल व्हीकल हो तो फिर आप आराम से आ सकते हैं गाड़ी में, और सबसे बेस्ट है आपको यहाँ आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो से। मेट्रो से अगर आप हौस खास से आ रहे हैं तो हौस खास मेट्रो स्टेशन से आप गेट नंबर 3 से निकल के बहुत नज़दीक है, आप आराम से आ सकते हैं। और एल्स ग्रीन पार्क का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप देख सकते हैं कि सीधा आते जाएंगे तो फिर ये सीधा जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा जाता है हौस खास विलेज की तरफ, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही हैपनिंग प्लेस माना जाता है। और हौस खास लेक भी उसी तरफ है, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आता है हमारा ये मंदिर। आने के बाद यहाँ पे लगता है सुकून से, मतलब इंसान आराम से बैठ सकता है, प्रभु का दर्शन कर सकता है। स्पेशली आप आरती के टाइम पे आएंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यहाँ पे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो शिव जी, गणेश जी और माँ लक्ष्मी, माँ विमला, माँ तारिणी, इनका भी मंदिर है। तो फिर आप आइए और यहाँ पे अपनी जितनी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसकी पूरी कीजिए। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं इनका जहाँ किचन है, किचन में क्या खाना बन रहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं भगवान के रसोई के पास, यहीं पे महाप्रसाद बनता है और यहाँ से प्रभु को भोग लगने जाता है। ये माना जाता है कि एक्चुअली जो महाप्रसाद होता है उस पर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, बाहर वाले की, आम लोगों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। जो पंडा या रसोईया जो होते हैं, जो असाइन किया जाता है उनके खाना बनाने के लिए, सिर्फ वही अंदर अलाउड होते हैं। तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे खड़ा है महाप्रसाद जाने के बाद, ताकि हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पे महाप्रसाद कहाँ बनता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते कि किस प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पे बनती हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, जैसे मैंने बताया आपको किचन के सामने कि हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पे मिठाई बनती है। अब हमारे साथ यहाँ पे हैं जितेंद्र महापात्र जी, वो हमें बताएंगे कि कितने प्रकार की मिठाई आज है और क्या क्या बन रहा है और भगवान को भोग में कौन सी मिठाई लगती है। हमारा यहाँ 7-8 प्रकार वैरायटी की मिठाई बनता है। आप जो पहले जो मिठाई देखते हैं इनका नाम है छेना गजा, ये छेना में बनता है। सेकेंड में आप देखते हैं रसगुल्ला, ये भी छेना में बनता है। थर्ड में आप देखते हैं छेना पोड़ो, ये उड़ीसा का फेमस है, ये भी छेना में बनता है। फोर्थ में आप देखते हैं वो लड्डू है, नारियल का लड्डू। फिर आप वो नीचे जो देखते हैं ये भी लड्डू है, बेसन में बनता है। और इसमें आप जो देखते हैं ये फेणी है, ये पूरी में, जगन्नाथपुरी में ये बहुत फेमस है, इसको फेणी बोला जाता है, कोई कोई इसको खजा भी बोलते हैं। ये मैदा में बनता है। आज हम हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में आए हैं और हमारे साथ कूल कलिंगा किचन में बात करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं जो यहाँ मंदिर के कर्ता धर्ता है, यहाँ के सेक्रेटरी हैं सर रवि प्रधान जी। पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं हमारे शो द कूल कलिंगा किचन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से हमें पता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग हर रोज़ बनता है, तो उसी प्रकार से क्या उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है यहाँ पे, उसी प्रकार हर रोज़ 56 भोग बनता है या फिर उसका कुछ डेविएशन है या अलग प्रकार से भोग का सिस्टम है यहाँ पे, उसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। जय जगन्नाथ। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कलिंगा किचन को कि ये स्पेशली हमारी ये उड़ीसा की लड़की है श्रुति, तो उसको धन्यवाद दूंगा कि ऐसा इवेंट और भी करे। 56 भोग जगन्नाथ मंदिर में पुरी में मनाया जाता है, पुरी में 56 भोग डेली करा जाता है। तो उनका जगन्नाथ जी का जो महिमा है, वहाँ पे डेली ये भोग सुबह से लेके
रात तक भोग लगते चले जाता है, तो 56 भोग होता है। तो यहाँ पे हम जगन्नाथ जी 1600 किलोमीटर दूर है, जब दिल्ली स्थित हौस का स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है उड़ीसा से आके। तो इसीलिए यहाँ पे जो भोग बनता है जगन्नाथ जी के परंपरा के हिसाब से, यहाँ पे गोभी नहीं पकता है, यहाँ पे जो विदेशी तत्व है वो नहीं पकता यहाँ पे। लेकिन हम संभव पर नहीं है कि 56 भोग डेली कर दें, उसके लिए बहुत कुछ सामग्री चाहिए, हमारा स्टाफ भी चाहिए जो खाना पकाने वाले, वो सब करके। इसलिए हमने रखा है कि साल में सबके आपके जो मीडिया लोगों के सहयोग से, हम मतलब कुछ पब्लिक है जो भक्त लोग हैं उनके सहयोग से, साल में एक तिथि के अनुसार, जैसे मतलब सरस्वती पूजा हो गया, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, तो ऐसे में हम 56 भोग हर साल मतलब 4 से 5 बारी हम यहाँ पे 56 भोग लगाते हैं। तो ये सबको हम पब्लिसिटी भी करते हैं, लोग बाग भी आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद लेके मतलब जाते हैं। तो इसलिए हम मतलब 56 भोग को कोशिश करते हैं कि भाई 4-5 बारी हो जाए, और पूरी के हिसाब से डेली होना संभव नहीं है। एक मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या आप लोगों का कुछ प्लान है कि ये भोग, जिस तरह से आजकल होम डिलीवरी हर जगह पे हर खाने की चीज़ के लिए मतलब हर घर में पहुंच रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो भगवान का भोग है, जैसे महाप्रसाद है, तो जो श्रद्धालु हैं वो घर बैठे भी इसका लाभ उठा सके, कि किस तरह उनके पास पहुंच सके? क्योंकि मैं भी चाहूँगी कि मेरा मन करेगा तो हफ्ते में करीब मतलब एटलीस्ट एक बार तो मैं प्रसाद सेवन कर सकूं। तो मैं इसी बारे में, मेरे पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस बारे में, कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं, या उसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, कुछ प्लान चल रहा है, उसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। नहीं, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मतलब हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हम इसको ऑलरेडी, ये जो भोग घर घर पहुंचाना है, मतलब कोई भी डिमांड करता है तो भोग पहुंचे, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है, मतलब जो हमारा विजन चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है, हमें को प्रॉब्लम है, उस पाथ पे प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे हम भोग जो है, भोग मतलब इंडिविजुअल कोई गाड़ी लगा के ओके भेजने के लिए बहुत दिक्कत आता है, उसका कॉस्ट भी मतलब हर आदमी बियर तो कर लेगा, लेकिन फिर भी दुख प्रकाश करता है इतना। लेकिन हम कोशिश किया बीच में, जैसे कोई भी जो मतलब इवेंट वाले हैं तो वो घर में दे के डिलीवर करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के साथ लोग आस्था से जो प्रसाद मंगाता है वो आस्था के साथ जरूर जुड़ा है। तो वो सोचता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे कोई मोटरसाइकिल में जैसे कोई इवेंट वाले लेके चले जाते हैं, आजकल बहुत इवेंट वाले हैं जो लेके जाते हैं घर में होम डिलीवरी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर भोग पहुंचा है, अगर मेरे को कई लोगों ने कंप्लेन किया और गया भी है, जैसे उसके साथ मतलब जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेकर आया, कहीं ये तो नहीं है कि उसके मन में होता है वो दूसरे इसमें आया, कहीं नॉनवेज तो नहीं लाया इसी बैग में। तो इसमें इसलिए हमको बंद करना पड़ा, और 2 साल मतलब 1.5 साल हो गए, कोविड भी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन कर रहे हैं कैसे हो सकता है लोगों के पास प्रसाद पहुंच सके, उसके लिए सारा अभी व्यवस्था चल रही है। लेकिन हो सकता है अभी जितना जल्दी प्रभु से प्रार्थना है कि कोविड भी हट जाए और ये सब आगे भी चले, और सब घर घर मतलब जैसे जो मन करे आज मुझे प्रसाद पाना पा सके। धन्यवाद। थैंक यू सर, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं, हमारे व्यूअर से भी ये बताना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई अगर इस मामले में सर के साथ जुड़ना चाहता है अपने आप, कि इसके किस तरह लोगों के तक पहुंच सके, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ हो रही है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतना इन्फॉर्मेटिव, मतलब हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा आपसे बात करना, कई सारी चीज़ें हमें पता चली। तो और उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी कई एपिसोड में हम आपसे मिल सकेंगे, और नेक्स्ट जो रथ यात्रा होगी तो होपफुली हम उसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लाइव टेलीकास्ट दिखा सकें, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। तो आपका अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
अब देखिए हम बैठ चुके हैं यहाँ पे खाने की जगह पे, जहाँ पे सारे श्रद्धालु बैठे हैं भगवान का प्रसाद खाने के लिए। अब एक एक करके प्रसाद देते जाएंगे और हम पूछेंगे कि ये क्या क्या सामान है इसमें, जो खाने के लिए हम क्या खा सकते हैं इसमें से। चलिए दीजिए भैया। अन्न प्रसाद, ये अन्न प्रसाद है, ठीक है। ये आ गया हमारा राइस, दाल, ये दाल है, सब्जी है। ओके। अब बारी है मिक्स वेज सब्जी की, जो काफ़ी फेमस है। इसको क्या बोलते हैं उड़िया में? मोहुरो बोलते हैं, राइट। हाँ, मोहुरो और घांटो दोनों ही बोलते हैं उड़िया में, राइट। अब ये चटनी है, जैसे चालता की चटनी है, चालता की चटनी है, राइट। ये मटर पनीर हमारा आ गया। ये दही बैंगन हमने आपको दिखाया था जी। ये पानी का ग्लास आ गया। अब बैंगन फ्राई आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब सामने भोग रखा हो और आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब मैं तो खाने बैठ रहा हूँ। ये आ गया हमारा खीर, मीठा भी आ गया इसमें, जो काफ़ी फेमस होता है। हमने आपको बना के भी दिखाया है कि खीर काफ़ी पॉपुलर है, तो खीर भी आ गया। अब देखिए सारा भोग हमारे सामने लग चुका है। अब बारी है खाने की। हर बार की तरह आप लोग मत भूलिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अब कंट्रोल नहीं होता, मैं भी खाने जा रही हूँ, आप लोग भी जाइए। और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चक्र पेशी नक्र नासी रूपा को